आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में डे 2 में नंबर सिस्टम ही डिस्कस करने वाले हैं। डे 1 में भी हमने नंबर सिस्टम डिस्कस किया था, आज भी हम लोग नंबर सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस यूट्यूब पे नए हैं, तो इससे पहले वाले वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा। इस सेशन में हमने नंबर सिस्टम से जो भी क्वेश्चन लिया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन एक मीडियम होता है कॉन्सेप्ट को बताने का। तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिया है, हमारा पर्पस बस इतना है कि इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा पाऊं और उसका बेस्ट अप्रोच बता पाऊं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन बीपी कांस्टेबल 2020 में पूछा गया था और इस तरह का क्वेश्चन अगर तुम पिछले 2 साल का किसी भी एग्जाम का पीवाईक्यूज उल्टा कर देखोगे, तो इस तरह का क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसका मैं आपको बेस्ट अप्रोच भी बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो, दो इंटीजर है और उसका डिफरेंस दिया हुआ भाई 1208। लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो जो क्वोशंट है वो 4 होता है और जो रिमाइंडर है वो 182 होता है। तो जो लार्जर नंबर है वो क्या है, ये पूछा जा रहा है। अब लार्जर नंबर को तुम कुछ मान लो। अगर लार्जर नंबर अगर x है मेरे भाई, तो उसे स्मॉलर नंबर से डिवाइड करोगे, तो जो क्वोशंट है वो 4 है भाई और जो रिमाइंडर है वो कितना है, 182 है। और तुमको पता होगा कि ये जो है ये डिविडेंड होता है। अगर इसका वैल्यू निकालना हो, डिविडेंड का वैल्यू निकालना हो, तो डिवाइजर ये होता है, डिवाइजर डिवाइजर गुना में क्वोशंट प्लस का रिमाइंडर होता है। यानी कि x के वैल्यू तुम निकालोगे मेरे भाई, तो वो हो जाएगा 4y प्लस का क्या हो जाएगा, 182। मन ही मन मेरे साथ भी तुम लोग बोलने की कोशिश करो, ठीक है। ये हो जाएगा लार्जर नंबर, होगा कि नहीं होगा? हाँ, हो जाएगा लार्जर नंबर। मुझे ये बताओ, यहाँ से यही पूछा जा रहा है ना? यहाँ जो दिया हुआ है यही पूछा जा रहा है और ऑप्शन में जो दिया हुआ वो यही हो सकता है। तो मुझे ये बताओ कि इस नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं, 4 से मैं डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ मेरे भाई, क्योंकि ये 4y है ना? ये 4y है, पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है। अगर ये 5y होता ना तो 5 से डिवाइड करके देखता, 7y होता तो 7 से डिवाइड करके देखता, ठीक है। यहाँ पर मुझे बताओ कि यहाँ से रिमाइंडर कितना होगा, 0, और यहाँ से रिमाइंडर मेरे भाई कितना होगा, 2 होगा। दिख रहा है ना, 2 होगा। अब मुझे ये बताओ कि लार्जर नंबर को तुमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया। इसका मतलब ये है कि इनमें से जो लार्जर नंबर होगा, है ना, उसको तुम 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए। हमें बस ऑप्शन को एलिमिनेट करना है ना? अब यहाँ पर देखो, इसे तुम 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 तो नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ये भी 4 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 4 से कैंसिल हो रहा है। लेकिन एक ही ऑप्शन है जिसे तुम 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर 2 आएगा और इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन डी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा-सा कैलकुलेटिव होता है, लेकिन यहाँ पर ये अप्रोच आप लगाओगे तो बड़े सिंपल से, बड़े अच्छे तरीके से आप सेकंडों में कर पाओगे। अब एक बात और समझना, मान लो ऐसा हो जाता कि ऑप्शन क्लैश हो जाता, है ना? तो उस कंडीशन में क्या करते? तो बेसिक मेथड तो तुमको आना चाहिए। अभी यहाँ पर देखो 182 है मेरे भाई, 182 है ना? और ये वैल्यू क्या है? यही तो लार्जर नंबर है, यही तो लार्जर नंबर है। अब इसे मैं मिटा दूँ समझाने के लिए। तो मुझे बताओ, जो लार्जर नंबर होगा, है ना? 2 जो इंटीजर है उसका डिफरेंस दिया हुआ है 1208। इसका मतलब जो लार्जर नंबर होगा, स्मॉलर नंबर से 1208 ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से तुम x हटाओ, इसको y के टर्म्स में लिखो। ये हो जाएगा y प्लस का 1208 हो जाएगा। अब इसे इक्वेशन को सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 3y, है ना? और इनमें से इसको हटाओ, 8 में से 2 गया 6, है ना? 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर 11 में से 1 गया 10, 1026 हो गया। और इस तरीके से तुम यहाँ से y का वैल्यू निकालोगे 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 2 जा, ये मेरे भाई क्या हो गया, 342 क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया स्मॉलर नंबर। लेकिन स्मॉलर नंबर तुमको नहीं निकालना है, लार्जर नंबर निकालना है। और लार्जर नंबर निकालने के लिए इसमें कितना ऐड करोगे, 1208 ऐड करोगे। तो ऐड करो मेरे भाई,
तो 1200 यहाँ से हो गया, 300 यहाँ से हो गया, 1500 हो गया और 42 और 8 कितना होगा 50। यानी कि आंसर जो होगा वो 1550 हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बेसिक मेथड भी तुमको मैंने बता दिया, ठीक है? और बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है वो भी मैंने तुमको बता दिया। अब जो क्वेश्चन आएगा तो तुम आराम से इस क्वेश्चन को बना पाओगे। मैंने पहले भी बताया था, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा, है ना? और बेस्ट अप्रोच भी क्या हो सकता है वो भी बताऊँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले तुमको क्या करना है मेरे भाई, वीडियो को पॉज़ करना है। पॉज़ करने के बाद क्या करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर मन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में भी लिखना है। और अगर यूट्यूब इस चैनल पे तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना मेरे भाई, ठीक है? अब देखो ये जो क्वेश्चन इस तरह का जो क्वेश्चन है, वो कितनी बार आया है मैं बता नहीं सकता, है ना? हर साल तो इस तरह का क्वेश्चन्स आता ही आता है, ठीक है? सभी एग्ज़ाम में। देखो समझो, मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है ये समझाऊँगा भाई, ठीक है? देखना, किसी संख्या को 119 से डिवाइड किया जाता है, तो जो रिमाइंडर है वो 19 बचता है। 119 से तुम डिवाइड करोगे तो 19 रिमाइंडर बचता है। उसी संख्या को सेम नंबर है, यानी कि नंबर अलग नहीं है, उसी संख्या को 17 से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। जनरली लोग क्या करता है 19 को 17 से डिवाइड कर दिया जाता है और जो जो आंसर होता है तुमको पता ही है 2 आंसर होगा, है ना? इस तरह के क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं, जनरली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 119 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 19 बचा, तो रिमाइंडर को ही डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? तो रिमाइंडर को तुम डिवाइड करोगे 17 से तो रिमाइंडर तुम्हारा यहाँ पर क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा, है ना? और इसका आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? फिर तुम करना, ठीक है? इससे तुम बचो। क्यों ऐसा होता समझो। देखो 19 से डिवाइड करोगे 19 से डिवाइड करोगे सॉरी, है ना? 119 से डिवाइड करोगे किसी नंबर को, ठीक है? तो रिमाइंडर जो होता है 19 बचता है। यहाँ पर देखो 119 से हमने डिवाइड किया, तो रिमाइंडर जो है मेरे भाई 19 बचता है। क्वोशंट कुछ मान लो क्वोशंट के है, तो जो नंबर होगा भाई, नंबर क्या होगा? इसको इससे गुना करोगे। 119 के प्लस का क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे भाई जो नंबर होगा, ये नंबर तो ये हो गया, है ना? जो नंबर होगा, नंबर तो ये हो गया। अब मुझे ये बताओ, उसी नंबर को 17 से डिवाइड करोगे, यानी कि इसी नंबर को हम क्या करेंगे 17 से डिवाइड करेंगे। अगर इसी नंबर को तुम 17 से डिवाइड करोगे तो मुझे ये बताओ मेरे भाई कि ये कैंसल होगा या नहीं होगा, है ना? ये कैंसल होगा कि नहीं होगा? 17 सत्ते 119 कैंसल होता है। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर अगर हमें निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ता है? सिर्फ इसी को डिवाइड करना पड़ता है ना? तो तुम इसी को डिवाइड करोगे, 19 को 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 19 को 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है ये मैंने तुमको यहाँ पर समझा दिया। ध्यान रखना कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो जिससे निकालने को बोला जाएगा, उससे पहले वाला डिविजिबल होता है इन जनरल, ठीक है? और ऐसा ही क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा है। तो इस कंडीशन में तुम्हें क्या करना है, जो जो पहले से रिमाइंडर है, उसी रिमाइंडर को तुम डिवाइड कर दो, है ना? इससे। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर हो जाएगा मेरे भाई, तो हो जाएगा ऑप्शन सी 2 हो जाएगा। यहाँ से तुमने भाई सीख लिया कि ऐसा क्यों हो रहा था। मुझे लग रहा है कि तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो और तुम्हें अच्छा भी लग रहा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, है ना? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले वीडियो पॉज़ करके फिर से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, है ना? पहले तुम खुद से सॉल्व करो, ठीक है? 10 सेकंड लो, सॉल्व करो, फिर मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, 480 है, 480 को 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में कितने तरीकों से लिखा जा सकता है? यानी कि 480 को 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में कितने तरीके से लिखा जा सकता है, जो एक दूसरे की सह-अभाज्य हो, है ना? एक दूसरे का क्या हो? को-प्राइम हो, सह-अभाज्य हो, ठीक है? ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से ये क्वेश्चन रख दिया है।
ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो तुम समझ सकते हो। अब मुझे ये बताओ कि 480 को लिखना है 2 नंबर के प्रोडक्ट के रूप में, समझ पा रहे हो मेरी बात? 2 नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, ठीक है? जो एक दूसरे का को-प्राइम हो, और ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तुम इसको कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करो। मान के चलो हमें इसे लिखना होगा तो कैसे होगा? 1 मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे? 480 लिखोगे। मुझे बताओ कि ये को-प्राइम है, और यहाँ पर तुमको पता होना चाहिए मेरे भाई कि को-प्राइम क्या होता है। को-प्राइम होता है न पेयर ऑफ जो नंबर होता है, उसका अगर एचसीएफ 1 हो, तो वो एक दूसरे का को-प्राइम होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? दोनों का एचसीएफ जो है 1 हो, तो वो एक दूसरे का को-प्राइम होगा। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का एचसीएफ 1 है, तो तुम कहोगे हाँ सर एचसीएफ तो 1 है, इसका मतलब ये को-प्राइम हो जाएगा। मुझे बताओ क्या 2 मल्टीप्लाई में 240 क्या ये को-प्राइम हो सकता है क्या? ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है 240 गुना 2 480, तो ऐसे लिखा जा सकता है, क्या ये को-प्राइम होगा? तो तुम कहोगे सर को-प्राइम तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका एचसीएफ तो 2 आ रहा है, और एचसीएफ मेरे भाई अगर 2 आ जाए यानी कि 1 के अलावा कुछ भी आ जाए, इसका मतलब वो को-प्राइम नहीं होगा। तो इसे हटाओ। 3 का देखो, ठीक है? 3 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा भाई 160। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई क्या इन दोनों का एचसीएफ 1 हो सकता है? तो तुम कहोगे हाँ, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है नहीं। इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये भी हो सकता है ना? ये भी हो सकता है, जो ये पूछा गया है। अब यहाँ पर 4 से तुम डिवाइड करोगे तो यहाँ भी इवन नंबर हो जाएगा, यहाँ भी इवन नंबर हो जाएगा, तो होगा नहीं भाई। 5 से तुम डिवाइड करो। 5 से तुम डिवाइड करोगे तो देखो कितना आ रहा है। 5 नम में 45, और 3 5 छक्के 30। अब यहाँ पर देखो ये आ गया मेरे भाई 96, और ये आ गया 5। इन दोनों का एचसीएफ भी 1 होगा, तो ये भी हो सकता है। यानी कि देखो 3 तो आ गया, है ना? यानी कि ये ऑप्शन तो अ, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। और एक चेक करना, और एक तुम चेक करो क्या हो सकता है ना? अभी यहाँ पर देखो मेरे भाई कि ये जो है ये किससे डिविजिबल हो रहा है? 3 से हो रहा है। इसका मतलब 15 भी एक हो सकता है। 15 से देखोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 15 ते 15 तिया 45, 3 हो जाएगा, और 3 30 हो गया, 15 दूनी 30, है ना? यानी कि 15 और 32। मुझे ये बताओ क्या इसका एचसीएफ जो है वो 1 होगा? तो तुम क्या बताओगे भाई? इसका एचसीएफ क्या बताओगे? 1 ही होगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है ना? आगे तुम मत चेक करो, क्योंकि तुम्हारे पास 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, 4 पेयर हो सकता है। लेकिन नंबर अगर लार्जर हो, ये तो नंबर 480 था, नंबर अगर लार्जर हो और ऑप्शन भी बहुत लार्जर हो, यानी कि ऑप्शन मान के चलो 5 7 8 ऐसा हो, कंडीशन में क्या करेंगे? तो मैं इसका भाई बेस्ट अप्रोच बताने वाला हूँ। दिमाग में फिट कर लेना इस बात को जो मैं बता रहा हूँ। देखो जब कभी भी तुमको ये निकालना होगा, है ना? 2 का जो प्रोडक्ट है, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है ना? जो एक दूसरे का को-प्राइम हो, ठीक है? उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, है ना? हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालने के लिए तुम क्या करते हो? 480 का 480 का प्राइम फैक्टराइज़ेशन करोगे। तो प्राइम फैक्टराइज़ेशन करोगे तो 16 तिया 48, 30 15, यानी कि 32, यानी कि कितना हो जाएगा? 2 के पावर 5 हो जाएगा मेरे भाई, इसको प्राइम फैक्टराइज़ करोगे। 3 के पावर 1 हो जाएगा, और 5 के पावर में 1 हो जाएगा, है ना? ये हो जाएगा, ये प्राइम फैक्टराइज़ेशन हो गया। अगर तुमको नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर निकालना हो, तो यही है मेरे भाई, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ये 5, यानी पावर को हटा दो, पावर को तुमको हटा देना है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, कितना है मेरे भाई? है ना? 1 2 3 है। जितना भी हो तुमको करना क्या है? 2 के पावर में k माइनस का 1, ये जितना भी हो 1 2 3, 3 है ना? तो जितना भी हो वो k है, मतलब k बराबर में नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर।
के बराबर में हो जाएगा नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर। तो के माइनस का 1 करोगे मेरे भाई, यहाँ पर देखो के कितना है 1 2 3। अब तुमको करना क्या, 2 के पावर में 3 माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा भाई 2 के पावर में 2। और भाई ये क्या होता है, 2 गुना 2 4 होगा। अब मुझे ये बताओ, ये डायरेक्टली निकल गया। तो लार्जर नंबर भी होगा मेरे भाई तो तुम इसको डायरेक्टली निकाल पाओगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई, अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब ये जो क्वेश्चन है भाई एसएससी में कई बार पूछा गया है और नंबर सिस्टम के पैटर्न पे बेस है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझो। बेहतरीन क्वेश्चन में से ये एक है अगर मैं बताऊं तो। ठीक है, अगर तुम पहले इसको बनाना चाह रहे हो तो पहले से बना लो मेरे भाई। ठीक है, 5 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं, पहले वीडियो को पॉज करके बनाओ फिर मैं बता रहा हूं। देखो, पहले तो क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 13 मल्टीप्लाई में 14, गुणनफल इसका जो प्रोडक्ट है उसमें वह न्यूनतम संख्या, मिनिमम नंबर क्या ऐड किया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें मिनिमम हम क्या ऐड करें, ठीक है, कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, ये तुमसे पूछा जा रहा। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से कोई एक आंसर होगा। अब समझना मेरे भाई कि इन सब को गुना करने की जरूरत है। देखो ये छोटा नंबर है तो तुम गुना कर भी लोगे। मुझे बताओ इन सब को गुना करने की जरूरत है, तो इन सबको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैं एक तुमको पैटर्न बता रहा हूँ, ये भी जो पैटर्न है ध्यान रखना। नंबर सिस्टम के बहुत सारे पैटर्न होते हैं मेरे भाई, सभी पैटर्न को तुम अगर अच्छे से समझ जाओगे तो नंबर सिस्टम तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर जो पैटर्न है पहले मैं उसको बता रहा हूँ, है ना। जरा सा ये देखो, ये कंजिक्यूटिव नंबर है ना, नेचुरल नंबर है कंजिक्यूटिव। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मेरे भाई 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 5, ये एक पैटर्न है। अब मुझे ये बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 10, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। अगर तुम इसको ऐसे लिख दोगे मेरे भाई तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 11 माइनस का 1 और 11 प्लस का 1। यहां से तुम्हारे दिमाग में मेरे भाई ये बात क्लिक करेगा। क्या क्लिक कर रहा होगा, इसको देखने से तुम्हारे दिमाग दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है, तुम्हारे माइंड में क्या बातें आ रही है मुझे बताओ, है ना। इसको देखने के बाद तुम्हारे माइंड में ये बातें आ रही होगी कि सर ये तो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है। और अगर मेरे भाई a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए। यानी इसको तुम कैसे लिखोगे, इसको तुम लिखोगे भाई 11 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ इनमें क्या तुम ऐड करोगे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो इसमें तुम 1 ऐड करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अगर इस पैटर्न पे नंबर हो, 4 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हो, इस पैटर्न पे नंबर हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम 1 ऐड करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लो, ठीक है। मैं ले लेता हूँ 5 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 8। देखो 8 5 जा 40 हो गया, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 42। अब यहाँ पर देखो ये 40 जो होगा वो 41 माइनस का 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 41 प्लस का 1। फिर वही बात होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो यहाँ पर भी तुम 1 ऐड करोगे। तो तुमको इस बात को ध्यान रखना है, ये नंबर छोटा है। अगर बड़ा नंबर होता, ऐसा भी होता मेरा भाई 111 गुना में 112 गुना में 113 गुना में 114, ऐसा होता फिर तुम 1 ही ऐड करते, तभी तुम 1 ही ऐड करते, है ना। तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता। तो मैंने बता दिया भाई ये एक पैटर्न पे काम करता है और उसी पैटर्न पे ये दिया हुआ है ना। तो तुम मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसे तुम कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं। अगर कैलकुलेट भी तुम करोगे तो 11 और 14 को तुम मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा 154, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 156। फिर वही बात मेरे भाई 155 माइनस का 1 और 155 प्लस का 1 हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया, तुमको पता है ए माइनस बी, ये ए माइनस बी पे आ गया और ये ए प्लस बी पे आ गया, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 150 का स्क्वायर हो जाएगा। 150 नहीं 155 है ना, 155 का स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई,
है ना? माइनस का 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब इसमें तुम क्या ऐड करोगे? 1 ऐड करोगे तो कैंसल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कितना भी जो बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ हो और 4 कंसेक्यूटिव नंबर के रूप में दिया हो, इस फॉर्म में दिया हो, तो उसमें तुम 1 ऐड करोगे, ठीक है? मिनिमम 1 ऐड करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को तुम ध्यान रखना, ठीक है? यहाँ पर कभी-कभी ऐसा भी पूछा जाता है मेरे भाई कि x है, x प्लस 1 हो गया, x प्लस 2 हो गया, अब x प्लस 3 हो गया। इसमें ये सब कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। इसमें मिनिमम क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना? यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन तो सिर्फ एक मीडियम था और इसके ज़रिए मैं तुमको क्या समझा रहा हूँ, तो मैंने पहले भी बताया है कि क्वेश्चन सिर्फ एक मीडियम होता है कॉन्सेप्ट को समझाने का, ठीक है? अब यहाँ पर देखो ये भाई कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो तुमको पता होना चाहिए इसी फॉर्मेट पे आएगा, इसी पैटर्न पे है, तो 1 ऐड करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले खुद बनाने की कोशिश करो। जी। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि जनरली जो प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो प्राइम नंबर का मतलब सब लोग ये समझते हैं कि इजी है प्राइम नंबर, यार प्राइम नंबर से क्या ही क्वेश्चन बन सकता है। एसएससी में जनरली प्राइम नंबर से ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है बच्चों को, है ना? जब एग्ज़ाम में बच्चे बैठे होते हैं और प्राइम नंबर से क्वेश्चन आता है तो कन्फ्यूज़ हो जाता है, ये क्या कर दिया? ठीक वैसा ही कन्फ्यूज़ होता है मेरे भाई, जब तुम्हारा एक्स या क्रश हाय देख करके, मैसेज देख करके कोई रिप्लाई नहीं करता है ना, वैसा ही कन्फ्यूज़न होता है जब तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तो। अब यहाँ पर देखो, क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझो, पी क्यू आर एस जो है, वो 4 अभाज्य संख्याएँ हैं, प्राइम नंबर है। ये सब प्राइम नंबर है, पी भी प्राइम नंबर है, क्यू भी है, आर भी, एस भी है। जिनका सम जो है ना वो 45 है। और ये भी दिया गया है, ये दिया हुआ एक कंडीशन है। इस कंडीशन का मतलब ये है कि P इज़ लेस देन Q, Q इज़ लेस देन R, R इज़ लेस देन S। तो पूछा जा रहा है P के पावर 4 प्लस का 2P का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। मुझे बताओ, देखो P प्लस का, मैं यहाँ पर आराम से समझा रहा हूँ, चिंता मत करो। P प्लस का Q प्लस का R प्लस का S, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ मेरे भाई, वो दिया हुआ है 45, है ना? और ये कंडीशन तुमको पता ही है। अब मुझे एक बात समझाओ, ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में। पहली बात तो ये समझ लो, प्राइम नंबर नेचुरल नंबर के सेट से होता है जिसके केवल 2 फैक्टर, और वो भी पॉजिटिव फैक्टर होना चाहिए। नेचुरल नंबर के सेट से हो, केवल 2 फैक्टर हो और दोनों पॉजिटिव फैक्टर हो, 1 और इटसेल्फ हो। अब समझना मेरी बात को, ये प्राइम नंबर है। अब मुझे ये बताओ कि सब प्राइम नंबर है और सब का सब क्या है, इसका सम 45 है। और ये बात तुमको ध्यान रखना होगा कि प्राइम नंबर के सेट में एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, वो 2 है। 2 एकमात्र ऐसा प्राइम है जो इवन है, और 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है सभी ओड है। मुझे बताओ, अगर मैं ये सोचूं कि ये ओड है और ये भी ओड है, समझाना है इसलिए मैं लिख रहा हूं ज्यादा, ये भी ओड है और ये भी ओड है, क्योंकि तुमको पता है 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है सभी ओड है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इनमें से कोई भी 2 नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे ये बताओ कि ओड प्लस ओड क्या हो जाएगा मेरे भाई? इवन हो जाएगा। फिर ओड प्लस ओड क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। इतना तो पता होना चाहिए। देखो, 5 ओड नंबर है और 7 ओड नंबर है। 7 5 कितना हो गया? 12, इवन हो गया मेरे भाई। तो ओड प्लस ओड क्या होता है? इवन होता है। अब इवन प्लस इवन क्या हो जाएगा? वो भी इवन होगा। इसका मतलब ये है कि ये इवन होना चाहिए। अगर ये सभी ओड हो जाए तो इसका मतलब ये इवन होना चाहिए। लेकिन कह रहा है ये इवन नहीं है, ओड है, 45 ओड है। कि इसका मतलब मेरे भाई साफ-साफ क्लियर दिख रहा है, साफ-साफ तुम्हारे दिमाग में ये बातें आ रही है कि इन 4 में से
एक इवन होगा, और तुमको पता है एकमात्र प्राइम इवन होता है 2 होता है ना? और 2 जो है सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 जो है मेरे भाई सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो मुझे बताओ इस कंडीशन के हिसाब से 2 किसका हो सकता है? इस कंडीशन p इज लेस देन q, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। इसका मतलब ये है कि q भी p से ग्रेटर है, r भी है, s भी है, तो इसका मतलब p ही तो 2 होगा मेरे भाई। इसका मतलब p का भी मान तो 2 होगा, और अगर p का मान 2 होगा तो बड़ी आसानी से तुम इसको निकाल पाओगे मेरे भाई। p के पावर 4 यानी कि 2 के पावर 4 और प्लस का 2p। 2p, अब यहाँ पर p का मान जो है मेरे भाई 2 है, तो 2 गुना में 2। अब यहाँ पर देखो 2 के पावर अगर 4 करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा, और इसको 2 गुना 2 4, ये तो आता ही होगा भाई 16 को, और 4 को ऐड करोगे तो कितना होगा? 20 होगा, और ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो प्राइम नंबर से इन सब बातों को तुमको ध्यान रखना है मेरे भाई, है ना? समझ पा रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ पा रहे हो? कमेंट में लिखो कि तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अभी यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो भी प्राइम नंबर से है, ठीक है? ये क्वेश्चन भी कमोबेश बिल्कुल सेम सा है। अब यहाँ पर देखो 3 प्राइम नंबर है, उनका जो सम दिया हुआ 72, यदि उनमें से जो एक है दूसरे से 24 अधिक है, तो उनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है ना? तो कौन सी अभाज्य संख्या ये पूछा जा रहा है। एक जो है दूसरे से क्या है, कितना अधिक है? 24 अधिक है। तो जो 3 में से जो अभाज्य संख्या है उसके बारे में बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सी है। तो मुझे बताओ कि 3 प्राइम नंबर है ना? प्राइम नंबर मान के चलो, प्राइम नंबर 1 हो गया, प्राइम नंबर 2 हो गया, और प्राइम नंबर 3 हो गया। इन 3 प्राइम नंबर का सम दिया हुआ है 72। फिर वही बात मुझे बताओ, ये ओड अगर हो जाए, ये अगर ओड हो और ये भी ओड हो और ये भी ओड हो, तो तुमको पता होना चाहिए कि तीनों मिलाकर तो ओड होगा। इसका मतलब ये है मेरे भाई, अगर तीनों मिलाकर के ये ओड होगा और दिया हुआ इवन, इसका मतलब इसमें से एक कोई इवन होगा। तो यहाँ पर ग्रेटर और लेस नहीं दिया हुआ है, इनमें से कोई एक इवन हो सकता है, मुझे पता नहीं कौन सा, लेकिन रिमेनिंग मान लो ये है। तो रिमेनिंग इन दोनों को देखो, एक जो है दूसरे से 24 अधिक है, यानी कि अगर ये मान लो के है, तो ये हो जाएगा मेरे भाई के प्लस का 24, इससे 24 अधिक है ना? और और तुमको पता है कि ये कितना है भाई? ये 2 है, यानी कि के प्लस का 24 प्लस का 2 प्लस का के, यानी कि मैं बता रहा हूँ 2 के हो जाएगा मेरे भाई। 2 के प्लस का कितना हो जाएगा? 24 26 हो जाएगा, और बराबर में मेरे भाई 72 हो जाएगा। और अगर ये 72 हो जाएगा तो इसको इस तरफ लेके जाओगे, तो 26 तुम माइनस करोगे, यहाँ से अगर हटाओगे इधर लेके जाओगे तो 26 माइनस करोगे, कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, और ये 6 माइनस का 2 पावर 4 हो जाएगा। तो के का जो वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई, 2 से डिवाइड करोगे तो 23 हो जाएगा, है ना? यानी कि एक तो प्राइम नंबर 23 हो गया, और इसमें से 24 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा, है ना? अब 23 और 47 में से 23 होगा 47। मुझे बताओ कि कौन सा आंसर हो सकता है इसमें? 23 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 47 है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा 47। इसका आंसर 47 हो जाएगा, और तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो, है ना? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाने की कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन है, डीपी कांस्टेबल 2020 का जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो, 2 अंकों वाली संख्या है, 2 डिजिट नंबर है, उसके अंकों को आपस में बदलने पर, यानी कि डिजिट को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो जो प्राप्त संख्या है ना, और पहले वाली जो संख्या उसका जो डिफरेंस है मेरे भाई वो 45 है। उसका डिफरेंस जो है, उसका जो डिफरेंस है वो 45 है। उस संख्या के 2 अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, और ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है?
यानी उन संख्या के दो अंकों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, और ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती है ये पूछा गया। तो दो अंकों की संख्या जो है वो 10x प्लस वाई के फॉर्म में होता है। कब? जब जो x जो है वो टेंस डिजिट नंबर है और y जो है वो यूनिट डिजिट नंबर है। तो उस नंबर को तुम ऐसे लिख सकते हो, है ना। जैसे मान कर चलो 2 डिजिट नंबर है जिसको ऐसे लिखा हुआ है तुमने। इसका मतलब ये है कि इसको तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस का y करोगे तो ये 2 डिजिट नंबर को तुम ऐसे लिख सकते हो। मुझे बताओ इसको इंटरचेंज कर दिया जाए तो ये 10y प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। और इसका डिफरेंस देख लो मेरे भाई, डिफरेंस क्या हो जाएगा, 9x माइनस का 9y हो जाएगा। और यहाँ पर इसका मतलब इसका जो डिफरेंस हो गया भाई 9x माइनस का y। और ये क्या है, डिफरेंस क्या है, 45 है। तो यहाँ पर भी 45 कर लो, यहाँ भी 45 कर। तो कितना हो जाएगा भाई, 9 पचे 45, दिख रहा होगा, है ना। तो यानी कि x माइनस वाई जो है मेरे भाई, यानी कि डिजिट का जो डिफरेंस है वो तो 5 है, यानी कि जो डिजिट का डिफरेंस है वो 5 है। तो डिजिट का डिफरेंस यानी कि पहले पूछा गया डिजिट का डिफरेंस, तो 5 होना चाहिए और 5 तो इसमें है, तो आंसर तो यही हो जाएगा, है ना। आंसर तो यही हो जाएगा। आगे भी इसमें चेक करना ऐसी कितनी संख्याएं संभव है। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है देख लो। इन दोनों का डिफरेंस तुमको 5 चाहिए, तो अगर ये 9 होगा कितना हो जाएगा, 9 होगा तो 4 होगा, ये 8 होगा तो 3 होगा, ये 7 होगा तो 2 होगा, ये 6 होगा तो ये 1 होगा। यही 4 ही पॉसिबिलिटीज बनेगी जिसका डिफरेंस 5 है। तो 4 पॉसिबिलिटीज बनेगी मेरे भाई, है ना। जो डिजिट है उसका डिफरेंस 5 है और जो पॉसिबिलिटीज बनेगी वो 4 बनेगी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, फिर प्राइम नंबर से है। यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग प्राइम नंबर का सम, सभी प्राइम नंबर जितने भी प्राइम नंबर है सबका सम x है, जितने भी प्राइम नंबर है सभी प्राइम नंबर का सम x है, और सभी जो ओड प्राइम नंबर है उसका सम y है। अब क्या कर दिया इन्होंने, जितने भी प्राइम नंबर है सबका सम x है और जितने भी ओड प्राइम नंबर है उन सब का सम y है। तो x माइनस वाई क्या होगा मेरे भाई, ये पूछा जा रहा है। दो के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है मेरे भाई सभी के सभी ओड है, इसका मतलब इसमें दो ज्यादा होगा इसमें दो कम होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा मेरे भाई वो 2 हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जो मैंने अभी बताया था उससे था, सिंपल सा था, इसको तुम देख कर भी सॉल्व कर सकते थे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। और मैं ये भी बता दूं कि ये भी क्वेश्चन सभी एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। और भी कुछ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब समझो इस बात को, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से डिविजिबल है, 7, 11 और 13 से डिविजिबल है। मेरी बात को तुम ध्यान रखना कि अगर 7, 11, 13 से डिविजिबिलिटी रूल तुमको याद रखना है, जो तीनों से डिविजिबल हो। अगर कोई नंबर 7, 11 और 13 से डिविजिबल है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो 101 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा। 101 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है ना, तो उसके लिए तुमको करना क्या पड़ेगा, राइट हैंड साइड से 3-3 का पेयर बनाना है तुमको। क्या करना है, 3-3 नंबर का पेयर बनाना है और अल्टरनेटिवली प्लस माइनस करना है। अल्टरनेटिवली क्या करना है मेरे भाई, प्लस माइनस करना है। यहां से राइट हैंड साइड से प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसे करना है। क्यों करते हैं ऐसे, समझो। मान के चलो कि 6 डिजिट नंबर है और मान के चलो 4 डिजिट नंबर ए बी सी डी ई, ये 5 डिजिट नंबर है। 5 डिजिट नंबर है मेरे भाई, तो इसको तुम कैसे लिखोगे, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी गुना में 10 के पावर में क्यू प्लस का सी डी ई अपॉन में क्या हो जाएगा 1001। अब मुझे ये बताओ कि 10 का क्यूब को 1001 से डिवाइड करोगे तो ये वाला पार्ट तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -1, इसको गुना करोगे तो ये वाला पार्ट तो माइनस हो जाएगा भाई, है ना। और ये वाला पार्ट 1001 से डिवाइड करोगे 3 डिजिट है तो ये तो प्लस में होगा,
इसका मतलब ये प्लस में 3 डिजिट होगा, बाकी जो इसके अलावा होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करोगे तो -1 रिमाइंडर होगा और -1 को इससे गुना करोगे तो -1 ही होगा। अब जैसे देखो 52675, इसको हम 1001 से डिवाइड करते हैं, हमें 3-3 का पेयर बनाना है। तो मुझे बताओ, इसको हम लिख सकते हैं 52 गुना में 10 के पावर में 3 प्लस का 675। और मुझे ये बताओ, इसको 1001 से इस वाले पार्ट को डिवाइड करो तो यहाँ पर -1 रिमाइंडर आएगा, यानी कि -52 आ गया यहाँ से, और प्लस देखो 675 तो पहले से है। अगर इनका डिफरेंस अगर इससे डिविजिबल है तो इसका मतलब वो डिविजिबल होगा, लेकिन यहाँ पर तो डिविजिबल है नहीं। तो यहाँ पर मेरे भाई ये चीज़ तुमको याद रखना है, ये चीज़ तुमको दिमाग में सेट कर लेना है, बिल्कुल कंठस्थ याद कर लो तुम ये, कि अगर तुमको चाहिए 1001 का डिविजिबिलिटी रूल या फिर 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल, तो तुमको क्या करना है, 3-3 डिजिट का पेयर बनाना है। राइट हैंड साइड से, यहाँ से, ये दाहिना हाथ है, यहाँ से राइट हैंड साइड से तुमको पेयर बनाना है और अल्टरनेटिवली प्लस माइनस करना है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर पेयर बनाओ, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस करो, ये तो नहीं हो रहा है तो कैंसिल कर दो। अल्टरनेटिवली प्लस माइनस करो, ये प्लस करोगे, ये माइनस करोगे, क्या ये इन तीनों से यानी कि 1001 से डिविजिबल है? तो तुम कहोगे नहीं है डिविजिबल। इसको करो, क्या ये डिविजिबल है? अल्टरनेटिव प्लस माइनस करो, ये भी नहीं है। अब देखो, यहाँ से देखोगे तो 15 माइनस का 15 0, यानी कि वो इन सब से डिविजिबल है। इसका मतलब आंसर इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरी बात को समझ पा रहे हो? वीडियो को वीडियो अगर अच्छा लगे मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक भी करना और वीडियो को शेयर भी करना। तुमको पता ही है न्यू चैनल है, ठीक है? इतना तो तुम हेल्प कर सकते हो कि वीडियो को लाइक करके शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं कुछ और बताता हूँ, इससे रिलेटेड, जो तुमको ध्यान है। चूँकि प्रैक्टिस बैच है ना? तो इसमें मेरे भाई इससे रिलेटेड कुछ और बता देता हूँ। क्या है, अगर कोई नंबर इस फॉर्म में हो, एबीसी, एबीसी इस फॉर्म में हो, है ना? रिपीट 3 डिजिट करके रिपीट हो रहा हो, तो मुझे बताओ कि क्या वो इन सब से डिविजिबल होगा? तुम कहोगे हाँ सर, 7 से भी होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। इन तीनों से डिविजिबल होगा। क्यों डिविजिबल होगा? अगर तुम इस 3-3 का पेयर बनाओगे तो तुमको पता है इनमें से इनका डिफरेंस जो होगा 0 हो जाएगा, इसको ऐड करोगे, इसको माइनस करोगे, ऑब्वियस सी बात है डिविजिबल होगा। या फिर अगर कोई नंबर ए ए ए ए ए ए 6 टाइम रिपीट हो रहा तो भी इससे डिविजिबल होगा। तो मेन कॉन्सेप्ट मैंने तुमको बता दिया है, उससे तुम निकाल लेना। ऐसा आए तो भी डिविजिबल होगा और इस तरह से आए तो भी 7, 11 और 13 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना? इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट देख लो, मैं इसको बहुत आराम से कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत आराम से ईज़ी वे में तुमको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ जाए तो बताना। कैसे बताओगे? कमेंट करके बताओगे, ठीक है? यहाँ पर देखो मेरे भाई, कि जब भी नंबर ऑफ ज़ीरो की बात की जाएगी ना, तो नंबर ऑफ ज़ीरो की बात की जाएगी तो एट द एंड ऑफ नंबर, नंबर के लास्ट में कितने ज़ीरो हो उसकी बात की जाएगी। यानी कि एक नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है 1800 और 1008, तो ये ज़ीरो की बात नहीं होगी, बात जब भी होगी इस ज़ीरो की बात होगी। तो ये तुमको ध्यान रखना है, पहली चीज़ क्लियर हो गया यहाँ से। दूसरी बात, ज़ीरो लास्ट में, किसी नंबर के लास्ट में ज़ीरो कैसे आ सकता है ना? तो 5 का और 2 का पेयर, पेयर होना चाहिए, ध्यान रखना मेरी बात को। 5 और 2 का पेयर होना चाहिए। जितना पेयर होगा उतना ज़ीरो होगा लास्ट में। जैसे देखो, यहाँ पर देखो 5 और 2 का पेयर, तो यानी कि 1 ज़ीरो लास्ट में। 5 गुना में 5 और गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, इतना ही रखो, है ना? अब यहाँ पर देखो, इसको तुम गुना करोगे तो कितना पेयर तुम बना सकते हो? 2 पेयर यहाँ से बना सकते हो और 2 पेयर इसका 2 का बना सकते हो।
तो 2 ही पेयर होगा। तो अब देखो 625 हो गया, और 625 को तुम 4 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? ये देखो 5 25 पर 625 हो गया, और गुना में 4 से इसको गुना करोगे तो 5 चौके 20 हो गया, 2 4 दूना 8 2 10, कितना हो जाएगा? 1 4 6 6 24 1 25, 25 होगा। कितना कितना लास्ट में हो गया भाई? 0, 2 0 हो गया, है ना? यानी कि तुम जितना पेयर बना सकते हो 5 और 2 का, ठीक है, तो उतने 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है मेरे भाई, तुमको 5 और 2 का पेयर बनाना है। जितना पेयर बन जाए, जितना पेयर बन जाए उतना 0 हो जाएगा। लेकिन 5 और 2 का पेयर बनाना कैसे है ना? तो पेयर बनाने के लिए तुमको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, उस एक्सप्रेशन को 5 के पावर k के रूप में, है ना, और 2 के पावर में k के रूप में निकालना है। यानी ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ऐसे तुमको निकालना है, ऐसे पेयर बनाना है। यानी कि 5 5 का 2 पेयर बनाओगे मल्टीप्लाई में, तो 5 के पावर 2 हो गया। 2 2 का 2 पेयर बनाओगे तो 2 के पावर में 2 हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये 2 पेयर है। जैसे देखो, समझना मेरी बात को, 5 का पावर में 7 है, गुना में 2 के पावर में 4 है, 4 नहीं लो 9 ले लेते हैं। तो कितना पेयर बना सकते हो इसमें से? 5 का पावर 5 के पावर में 7 और 2 के पावर में 7, यानी कि तुम इतने पेयर ही बना सकते हो। ठीक है, मुझे बताओ कि अगर तुमको नंबर ऑफ जीरो निकालना है तो तुम्हारे दिमाग में क्या आ सकता है? 5 या 2 का हम मैक्सिमम, इसमें से जो कम हो, इनमें से जो कम हो उसका मैक्सिमम पावर हम निकाल लें तो बात बन सकती है। 5 या 2 का जो कम हो, ध्यान रखना है, हमको एक्सप्रेशन देखने से पता चल जाएगा कि 2 का जो पावर है वो ज्यादा है या कम है ना? 5 और 2 में से जिसका पावर कम हो, है ना, उसका मैक्सिमम पावर निकाल लेंगे। ठीक है, अब आइडियाज देखो, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखो। 1 2 से लेकर के 100 तक का मेरे प्रोडक्ट है मेरे भाई। 1 2 से लेकर 100 तक का प्रोडक्ट है। अब ये देखो 2 का पावर बहुत ज्यादा होगा, 2 में भी है, 4 में भी है, 6 में भी है, 8 में भी है, 10 में भी है, 12 में भी 2 है। यानी 2 का पावर जो है ना बहुत ज्यादा हो जाएगा। 2 का पावर जो होगा ना बहुत ज्यादा होगा, तो 2 का मत निकालो, है ना? और तुमको पता 2 और 5 से है, तो 5 का मैक्सिमम पावर क्या होगा ये निकाल लो। 5 का मैक्सिमम पावर क्या होगा ये निकालो। किसी भी नंबर का इस फॉर्मेट में अगर दिया हुआ हो तो मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं मैं तुमको आज बता रहा हूँ। ठीक है, दिमाग में सेट कर लेना, है ना? इस फॉर्म में दिया हो और तुमको मैक्सिमम पावर निकालना हो, जिसका भी मैक्सिमम पावर निकालना हो उससे डिवाइड करो। तो 5 का निकालना है तो 5 बीसन 100 हो गया, और फिर से 5 से डिवाइड करो। 5 तब तक डिवाइड करो जब तक यहाँ इससे कम ना आ जाए। अगर तुमको मैक्सिमम पावर चाहिए, 8 का पावर चाहिए, 4 का पावर चाहिए, 2 का पावर चाहिए, तो तुम यहाँ पर 2 रखोगे, है ना? और 5 देखो 20 हो गया ये, और यहाँ पर 4 हो गया। 4 जो है 5 से कम है, जैसे ही यहाँ से कम हो जाए ये रोक दो, तो इस वाले पार्ट को हटा दो बस, और बाकी को तुमको ऐड कर लेना है। बाकी को ऐड कर लेना, 20 और 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 24 हो जाएगा। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि 5 का जो मैक्सिमम पावर होगा ना वो 24 होगा, और 2 का जो पावर होगा वो 24 से ज्यादा तो है ही, है ना? इसका मतलब ये है कि तुम पेयर कितना बना सकते हो मेरे भाई? तो तुम कहोगे सर पेयर, इसको देखने से तो यही पता चल रहा है कि पेयर हम 24 बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका जो प्रोडक्ट होगा उसके लास्ट में जो जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरो होगा मेरे भाई, वो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, देखो एक 2 अंकीय संख्या है का इकाई अंक, यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट से 3 अधिक है। जो यूनिट डिजिट है मेरे भाई, जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट जो है उससे 3 अधिक है ये। यानी कि ये टेंस डिजिट अगर x होगा तो यूनिट डिजिट x प्लस का 3 होगा, है ना? मैं क्वेश्चन पहले समझा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को तुम सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो, है ना, लेकिन मैं तुम्हें पहले समझा रहा हूँ। देखो, तो दी गई संख्या, उसके अंकों के योग का गुणनफल 324 है। यानी जो संख्या है और उसके जो डिजिट का जो सम है, उसका जो प्रोडक्ट है
वो 324 है। पूछा जा रहा है कि किन दो संख्याओं के बीच होगा। अब समझना मेरी बात को, अगर 324 है, जो नंबर है वन, जो नंबर है वो मल्टीप्लाई में इसका जो सम ऑफ डिजिट्स है, सम ऑफ डिजिट्स जो है ये जो दिया हुआ है 324। अब ये देखो, ये कितना से 4 2 6 1 3 9 से डिवाइड हो रहा है। तो हमारे दिमाग में एक बात क्लिक किया कि हिट एंड ट्रायल देखते हैं। तो ये 9 से डिवाइड करोगे तो 9 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 36। 9 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 36। अगर ऐसा होगा कि मान कर चलो डिजिट का सम जो है वो, और इस नंबर, तो इसके डिजिट का सम 9 हो गया और ये नंबर है, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। डिजिट का सम हो गया 9, सम ऑफ डिजिट हो गया 9 मेरे भाई, और ये नंबर हो गया 6 और 3 9 हो गया। इनका जो प्रोडक्ट है वो 324 है। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट से 3 अधिक है। तो तुम कहोगे यूनिट डिजिट टेंस डिजिट से 3 अधिक है, इसका मतलब क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ है वो कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से 36 हुआ, तो 35 और 40 के बीच में ये नंबर होगा। और बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को हमने निकाल लिया। अदरवाइज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना होता तो लंबा जाता। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत है भाई, तो यहाँ समझो। व्हाट विल बी द नंबर विच इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ सम ऑफ अ डिजिट नंबर, है ना। किसी नंबर का जो सम ऑफ डिजिट होगा उसका, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ नंबर, उसका फैक्टर होना चाहिए। यानी कि अगर 2 डिजिट नंबर है तो 10x प्लस वाई होगा, है ना। इसको इंटरचेंज करोगे तो 10y प्लस का x हो गया। ये कह रहा है कि इसका जो डिजिट का सम होगा उसका भी फैक्टर होना चाहिए, इसका जो डिजिट का सम होगा उसका भी फैक्टर होना चाहिए। तो समझना मेरी बात को, 9 जो है एकमात्र ऐसी संख्या है कि इसको किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 हो गया, और इसके डिजिट का सम देखो 7 और 2 9 हो गया, रिवर्स भी करोगे तो 72 होगा, और ये क्या हो जाएगा 7 और 2 9 हो जाएगा। और देखो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 हो गया, देखो 5 और 4 9 हो गया, इसको रिवर्स करो 4 और 5 भी 9 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर मेरे भाई 9 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, समझना मेरी बात को ध्यान से। ठीक है, समझना मेरी बात को ध्यान से। 3 प्राकृतिक संख्या है, 3 नेचुरल नंबर है जिसके स्क्वायर का जो सम है 136 है। यानी कि ये है मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, इसका जो सम है 136 है। जबकि उनमें से दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि वाइल द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ दोज नंबर्स, है ना, दो संख्याओं के गुणनफल का योग 132 है। इसका मतलब ये है एक्स वाई प्लस का वाई एक्स वाई जेड प्लस का जेड एक्स, ये जो है भाई वो क्या है 132 है ना। तो कह रहा है कि उन तीन संख्याओं का योग क्या होगा। इतना तुमको पता ही होगा भाई, है ना, कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है, ये होता है इतना, यानी कि 136 प्लस का 2 इंटू में इतना, यानी कि 2 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 132। अब इसको करो, ये हो जाएगा 136 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 6 2। अब देखो कितना होता है भाई, 6 4 10, 9 1 10, तो ये हो जाएगा 4, यानी कि 400 हो जाएगा। इसका जो वैल्यू होगा वो 400 हो जाएगा। अगर तुम x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई रूट के अंदर 400, और ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर का जो वैल्यू था वो 400, तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू निकालना था, तो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 20 हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, उसमें कोई ऐसी बात थी नहीं, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, सेक्शन दिया हुआ है, पूछा जा रहा है इसको आरोही क्रम में, यानी कि
असेंडिंग ऑर्डर में तुमको बताना है, ठीक है। और 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से क्या हो सकता है समझना। असेंडिंग ऑर्डर में होगा क्या, 2-3 बातें हैं तुमको ध्यान रखना है। पहली बात है, अगर 4 है, अगर सबका डिनोमिनेटर इक्वल हो, सबका डिनोमिनेटर इक्वल हो तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर ज्यादा होगा वो बड़ा नंबर होगा, जो न्यूमरेटर कम होगा छोटा नंबर होगा। अगर न्यूमरेटर को तुम इक्वल कर लोगे, आगे काम देगा मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर तुम न्यूमरेटर को इक्वल कर लोगे तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूमरेटर सब इक्वल है, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है ना छोटा होगा, समझना मेरी बात को, जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो लार्जर नंबर होगा, जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो स्मॉलर नंबर होगा, ठीक है। और भी तीसरा मेथड होता है जिसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम निकाल सकते हो। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, नंबर को तुम क्या करो, डिवाइड ही कर लो, है ना। तो यहाँ पर देखोगे ये जो हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 15×5 = 75, 5 हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ पर देखो 190 को यानी कि पॉइंट में हटाओगे, 20 से डिवाइड करो तो 190 हो गया, है ना। तो 0.9 हो गया ये। अभी यहाँ पर देखो कितना हो रहा है भाई, ये हो जाएगा भाई 0. कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 18, 3 हो जाएगा ये। अभी यहाँ पर देखो 27 को 35 से डिवाइड करो तो 27 270, 0 हो जाएगा, 270 को 35 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 270 हो गया। इसको 35 से डिवाइड करो तो 8×3 = 24, 240, 8×5 = 40, 240, 8 7 से होगा, 0.7 समथिंग होगा, 0.3 समथिंग, 0.9 समथिंग, 0.5 समथिंग। अब यहाँ पर देख लो, आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, ऐसे करके। तो सबसे छोटी संख्या जो आ गया भाई, देख लो यहाँ पर 0.3, 23/60, तो ये तो हट गया, 23/60, 23 और 23/60 आ गया। उसके बाद ये वाला पार्ट हो गया, तो फिर क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 8/15, 8/15 इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। फिर देखो क्या आएगा भाई, फिर आएगा 0.7, 27/35, तो 27/35 इस ऑप्शन में है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा भाई ऑप्शन सी। बेसिक सा क्वेश्चन था, इतना तुमको पता होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है भाई वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। समझना मेरी बात को ध्यान से, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ध्यान से समझना। कह रहा है कि n+2 और n+4, मैं यहाँ लिख देता हूँ n+2 और n+4, ये तीनों जो है प्राइम नंबर्स हैं। तो कह रहा है कि n के लिए संभावित हलों की संख्या, है ना, द प्राइम नंबर देन द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होगा, ये तुमसे पूछा जा रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात। अब यहाँ पर n क्या हो सकता है, ये नहीं तुमसे पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि n के कितने मान हो सकते हैं। फिर से मैं बताऊं, ये नहीं पूछा जा रहा है कि n क्या है, ये पूछा जा रहा है कि n के कितने मान हो सकते हैं, n के हलों की संख्या, है ना, वो पूछा जा रहा है कितने हो सकते हैं। अब समझना, यहाँ पर देखो n की वैल्यू 3 हो गया तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। मुझे बताओ कि क्या ये पेयर तीनों प्राइम नंबर है कि नहीं है। तुम कहोगे हाँ प्राइम नंबर है। एक हल तो यहाँ से हो गया, एक पॉसिबिलिटीज तो यहाँ से हो गया। अब मुझे आगे चेक करना, तुम कब तक चेक करते रहोगे, है ना, प्राइम नंबर तो बहुत सारे हैं, तुम कहाँ तक चेक करोगे। यहाँ एक समस्या ये है, फिर से मैं बताऊं, यहाँ पर जो समस्याएं हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ जो एक समस्या है वो ये है कि तुम कहाँ तक चेक करोगे। ऐसे लाखों तीन जो होगा ना, ये तीन, तो तुम लाखों चेक करना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन तुमको अगर पता हो कि कोई भी प्राइम नंबर है वो 6 के +1 के फॉर्म में होगा, या तो 6 के -1 के फॉर्म में होगा, जितने भी प्राइम नंबर है वो इस फॉर्म में होगा मेरे भाई।
समझना मेरी बात को, जितने भी प्राइम नंबर है सब के सब प्राइम नंबर इसी फॉर्म में होगा। अब मुझे बताओ कि अगर सब के सब नंबर इस फॉर्म में होगा तो अगर ये 6k+1 हुआ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 6k+3 और ये हो जाएगा कितना? 6k+5। ठीक है? मुझे बताओ कि ये जो है ना ये तीनों प्राइम होना चाहिए। मुझे बताओ कि क्या ये प्राइम हो सकता है क्या? तो तुम कहोगे सर क्या बात करते हो? कैसे प्राइम हो सकता है? इसमें तो 3 कॉमन है, ये तो प्राइम हो ही नहीं सकता। कंडीशन कह रहा है कि तीनों प्राइम होना चाहिए। तो तीनों प्राइम होना चाहिए, ये प्राइम तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाले सेट से तो तुम नहीं निकाल सकते हो। इस वाले सेट से निकालो 6k-1, इसमें 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 6k+1 और इसमें तुम क्या ऐड करोगे? 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 6k+3। अब इस सेट से भी तुम देखोगे तो ये जो है ये प्राइम नंबर तो क्या हो रहा है? ये जो प्राइम नंबर है ये प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है मेरे भाई क्या है? इसका मतलब ये है कि इस सेट से भी नहीं हो सकता है, इस सेट से भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब एकमात्र ऐसे हल जो है, सॉल्यूशन जो है वो हो सकता है जहाँ पर n की वैल्यू 3 हो, है ना? तो एकमात्र सॉल्यूशन हो सकता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। मुझे लग रहा है तुम हमारी बात को समझ पा रहे हो और तुमको वीडियो भी अच्छा लगा है। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और चैनल को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है।